तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑफ कॉमर्स पे। हमने पिछली वीडियोस में कुछ जीएसटी के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम जानेंगे, हमने जान चुके हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो अब क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। कि वैसे तो पढ़ चुके थे एक बार, लेकिन एक बार पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, बट हम एक बार और पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, आखिर क्या क्या काम होते हैं जीएसटी के, और एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो बने रहिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी से। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी का मतलब ये है कि आखिर कितने तरह की जीएसटी मौजूद है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और जिसने वीडियो ना देखी हो उसके लिए। तो पहला हमारा जीएसटी होता है सीजीएसटी, क्लियर है। दूसरा होता है एसजीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी। एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बिकॉज पिछली बार मैंने पढ़ा दिया था आपको, लेकिन इस बार मैं ब्रीफ पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा डीपली जाकर। तो हम पहला है हमारा क्या, सीजीएसटी। पहला जो हमारा सीजीएसटी जो होता है बच्चों, उसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहने का ये मतलब है क्या, कि जब आप पैसा भरते हैं, जब आप सीजीएसटी भरते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, सेंट्रल के पास। जब आप सीजीएसटी भरते हैं तो वो कहाँ जाता है, सेंट्रल के पास। उसी को बोलते हैं सीजीएसटी। कॉमन सा था, लेकिन आप ध्यान रखिए, कभी भी आप सीजीएसटी अकेले नहीं भरेंगे। आप सीजीएसटी के साथ एक और जीएसटी भरेंगे, उसका नाम है एसजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है, कि जब भी आप एसजीएसटी भरते हैं, क्या है, एसजीएसटी भरते हैं, तो उसका पैसा कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये पैसा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली। और जो एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोई भी स्टेट, हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ, यूपी, कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, समझ में आया। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी साथ में भरेंगे। क्या, साथ में भरेंगे, और ये इक्वल होता है। मान लीजिए अगर सीजीएसटी दिया है 6%, तो एसजीएसटी भी कितना, 6% ही होगा। सीजीएसटी अगर 6% दिया है तो एसजीएसटी भी 6% होगा। क्लियरिटी कैसे सर, जी बेटा, बस बोला गया ऐसा कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। मतलब अगर ये 6% होगा तो ये भी 6% होगा। समझ में आया। हाँ, अब ने पता लग गया कि सीजीएसटी में जब भरते हैं उसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी भरते हैं उसका पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। कहाँ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया। और ये दोनों हमेशा साथ में भरते हैं। कभी भी आप अकेले कोई भी जनरल एंट्री उठा कर देख लीजिए, ये दोनों हमेशा साथ में लिखा होगा। सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी दिया ही दिया होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों एक साथ ही होंगे, कभी भी अलग अलग एंट्री इनकी नहीं होगी। हमें समझ में आ चुका है कि आखिर सीजीएसटी और एसजीएसटी आखिर कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ इनका पैसा जाता है, ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगला जो हमारा लास्ट जीएसटी है, वो है, उसका नाम है आईजीएसटी। उसका नाम क्या है, आईजीएसटी।
इसका नाम है इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहने का मतलब है कि ये इंटर कब लागू होगा ये बताऊंगा, पर फिलहाल इतना समझिए कि इसका पैसा सिंपल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब इंटर स्टेट जो भी इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है? इसका पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और ये हमेशा अकेले भरा जाता है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप, कोई भी, उसमें IGST अकेला ही भरा होगा, ना उसके साथ CGST होगा ना ही SGST होगा। IGST हमेशा अकेला रहता है और SGST और CGST हमेशा साथ में भरे जाते हैं। IGST इसका मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसका पैसा कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। हमने सीखा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ GST की। आखिर कितने तरह के GST होते हैं? हमने सीखा 3 तरह के GST। क्या? IGST, CGST एंड SGST। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका पैसा स्टेट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सीखा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका पैसा कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सीधा IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, और इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये लागू कब होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिस पे GST लागू नहीं होता है। क्लियर है? तो मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारा टॉपिक मान लीजिए कब ये लागू होता है। क्या बोले? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कि आखिर कहाँ कहाँ ये लागू होता है और कब लागू होता है? कौन? GST। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST कि आखिर कब ये लागू किया जाता है। धीरे धीरे करके हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी आप गुड्स लेते हैं या फिर सर्विस लेते हैं, गुड्स लेते हैं या परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उस टाइम भी क्या होता है? आप जो टैक्स देना होता है उसको GST बोलते हैं। लेकिन अभी भी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार सोच रही है कि उस पर गुड्स और सर्विस टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। क्या? लगाया जाए या ना लगाया जाए। पहला जो है आपका पेट्रोलियम, इस पे अभी भी GST नहीं लगता है। दूसरा आपका अल्कोहल, जो आपके दारू के ठेके चलते हैं, बिल्कुल भाई, अल्कोहल। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके ऊपर भी GST लागू नहीं होता है। किसके? पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के ऊपर क्या हुआ है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST नहीं होता, लागू नहीं होता GST। क्लियर है बच्चों? हमने अभी तक सीखा, लेकिन अब सीखना है कि आखिर लागू कब होता है। अभी सीखा ना कि कहाँ कहाँ नहीं होता है, अब सीखना है कहाँ लागू होता है। तो GST जो पहला है CGST, मैं बताता हूँ। मैंने बताया कि CGST और SGST साथ में लागू होता है, तो मैं दोनों को साथ ही में बताऊँगा। प्लस CGST, SGST। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए यूपी में रहते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं, और आपने सामान यूपी के अंदर ही बेचा है, क्या? यूपी के अंदर ही, मान लीजिए आपने विदिन, मैं एक बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये इतना बड़ा यूपी है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है? यूपी है। आपने इसी के अंदर सेल किया या फिर परचेज किया, मैं बता रहा हूँ विदिन यूपी, ओनली विदिन अ स्टेट आपने सेल किया या फिर परचेज किया। क्या किया? सेल किया या परचेज किया, दोनों में कुछ भी, और उस पर जो GST लगेगा वो लगेगा CGST एंड IGST। उस पर जो GST लगेगा वो CGST और SGST। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। जो
सिर्फ स्टेट के अंदर लगेगा, क्या सिर्फ स्टेट के अंदर लगेगा, वो CGST लगेगा और SGST लगेगा आपका, चाहे आप सेल करें चाहे परचेज करें, बट विद इन द स्टेट। कहने का मतलब है आपने अगर अपनी दुकान यूपी में खोल रखी है और आप सिर्फ यूपी में सेल और परचेज कर रहे हैं तो आपकी ऊपर लगेगा CGST एंड SGST। क्लियर है? और पिछली बार मैं बता चुका हूं कि CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। सही सुना बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और SGST है उसका पैसा आपका जाएगा, बोलो, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? क्या समझे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, कहाँ GST लागू होता है? तो CSD और SGST तब लागू होता है जब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, रहने का कोई मतलब नहीं है, ट्रेड कर रहे हैं और उसी के अंदर विदिन स्टेट आप ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम आपको जो GST लगता है उसको बोलते हैं CGST एंड SGST इक्वली लगता है। ये 6% हो तो ये भी 6% होगा, ये 9% है ये भी 9% होगा, ये 12% है ये भी 12% होगा, ये 18% है ये भी 18% होगा, ये 36% है तो ये 36% होगा, इक्वल लगेगा। समझ में आया? और SGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और SGST का पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। क्या CGST का पैसा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इतना हमने समझ लिया। अब हम सीखेंगे कि आखिर IGST कब जाता है सर। बड़ा आसान है वो भी। क्या बड़ा आसान है वो भी कि IGST का पैसा वो तो इससे बहुत ईजी है। मान लीजिए आप यूपी में ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? यूपी में ट्रेड कर रहे हैं। आपने दिल्ली सामान बेचा या खरीदा, सेल किया या परचेज किया, आप यूपी में ट्रेड कर रहे हैं, आपने दिल्ली में सामान सेल या परचेज किया, आपका लगेगा IGST, आपका IGST ही लगेगा उस टाइम पे। कब? जब आप इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर और इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर। मतलब क्या? SGST और CGST आपका इंटर स्टेट है। क्या है? इंटर स्टेट है आपका, इंटर स्टेट पे लगता है, स्टेट के विद इन स्टेट। और IGST आपका इंटर स्टेट। IGST और SGST और CGST इंट्रा स्टेट बोलते हैं, सॉरी इंट्रा स्टेट। क्या? तो CGST और SGST इंट्रा स्टेट लगता है और IGST इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर। तो अगर यूपी पे ट्रेड कर रहे हैं, यूपी में आपकी दुकान है, आपने दिल्ली में सामान बेचा है, तो आपका IGST लगेगा। और आप ध्यान रखिए एक और बात, मान लीजिए मैं मानता हूं क्या कि अगर CGST इसके अंदर ही CGST और SGST मिले होते हैं, मतलब CGST मान लीजिए 6% है और सो सिंपल सी बात है SGST भी कितना होगा? 6%। तो आपका IGST कितना हो जाएगा? 12%। कितना? 12%। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और IGST का पैसा कहाँ जाता है? मैंने बता दिया कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। क्लियर है? इतना डीपली समझने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको GST की इंफॉर्मेशन रहे। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन ऑफ GST कि आखिर इम्प्लीकेशन क्या, कहाँ कहाँ इम्प्लाई होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आपके बुक में भी टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ GST। क्या जब लाए GST को तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या कारण थे GST को लेकर आने के। मैं एक एक करके आपके सामने ही सारे कारण पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा और हम दोनों मिलकर इस बात को समझेंगे। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ GST में कि डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग अ वन इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि अगर आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, आपने अगर 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेसिफिक टैक्स, वैट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इतने तरह के टैक्स पहले होते थे। सिर्फ मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अभी वैसा का वैसा ही है। अगर आपको ये नहीं पता, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका शिफ्ट बर्डन ना किया जा सके, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका शिफ्ट बर्डन शिफ्ट किया जा सके। सिंपल, बस इतना ही समझिए। तो क्या कि
जीएसटी के लाने का मतलब यही था कि जो भी इतने 50 तरह के टैक्स हम भर रहे थे, पानी पीने का टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स, आप पानी मंगवा रहे हैं उसका टैक्स, खाना दे रहे हैं उसका टैक्स, हर चीज का टैक्स, उसको हटाकर सिर्फ एक कॉमन टैक्स लिया दिया गया जिसका नाम रखा जीएसटी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जीएसटी आई कब? जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। कभी 1 जुलाई 2017 को, और इस जीएसटी को आने में 17 साल लग गए। 2000 में जीएसटी को लाने के लिए किया गया था, अप्लाई किया गया था, पर 17 साल उसको पास होने में लग गए, और 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, वो पास हुआ। तो हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जिसमें था डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि अगर आप, सिंपल सी बात है कि आप 10 टैक्स भर रहे हैं तो आपका ज्यादा पैसा जा रहा है, इसके बदले आप 1 टैक्स भर रही है, आपके लिए बहुत आसान होगा। और ये क्या था, यही एक मोटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था क्या, जीएसटी को लाने का, कि 10 तरह के जो भी टैक्सेस तुमको खत्म करके एक जीएसटी का टैक्स लाने का। क्लियर है बच्चों? अगला जो है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको वही नहीं पता कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं। कैस्केडिंग इफेक्ट, पहले आपको कैस्केडिंग इफेक्ट पढ़ा देता हूं क्योंकि आगे भी इसके टॉपिक्स हैं। वैसे थ्योरी है अकाउंट्स में, पर आपको इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प ये करेगा कैस्केडिंग इफेक्ट, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपने सेल किया, मान लीजिए आपने पेन्स सेल किए, पेन्स फॉर 1000, और आपने जो इस पर टैक्स दिया, क्या दिया, टैक्स दिया 100 रुपये। कितना दिया, टैक्स 100 रुपये दिया। अब आपने इसको, सॉरी सेल नहीं, परचेज मतलब खरीदा, परचेज किया 1000 रुपये में, और नाउ आपने उसको सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। और कितने पे, मान लीजिए अगर यहाँ आपने 100 रुपये टैक्स दिया था तो कितना टैक्स लगा, 10%, 10% टैक्स लगा ना। तो मान लीजिए कि अगर आपने इसको बेचा, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके टोटल रुपए कितने लगे, 1100, टोटल 1100 रुपये लगे ना। अब इसको मान लीजिए 1300 रुपये में आपने क्या किया, बेचा, तो आपको टैक्स कितना मिला होगा, द पर्सन जिसने आपसे खरीदा होगा टैक्स तो आपको ही पे करेगा ना, अलग से टैक्स पे तो करने जाएगा नहीं, आपको ही टैक्स पे करेगा, वो आपको ही टैक्स का पैसा दे देगा। तो इसका टैक्स, मान लीजिए आप कभी मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज में खाने जाते हैं तो पिज्जा का प्राइस अलग होता है, उसके नीचे जीएसटी प्लस होता है और आपको उन्हीं को पे करना पड़ता है। याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। मान लीजिए 1300 रुपये का आपने बेचा उसको, और 10% उसका क्या, टैक्स, तो 10% 130 रुपये, तो हाउ मच ही पेड टू यू, 1430 रुपीज। अब बात ध्यान रखिएगा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि इस पहले की बात बता रहा हूं, अभी की नहीं, अभी हम ये नहीं करते, अब ये पहले होता था पर अब ये नहीं होता। पहले आपने 100 रुपये क्या कर दिए, टैक्स में पे कर दिए थे, अब आप कितना पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये। क्यों, आपने टैक्स के 100 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए, और आपको अब सिर्फ 30 रुपये पे करने हैं। इसका मतलब आप 1400 रुपये आपके हुए हैं, और प्लस जो भी 30 रुपये हैं, क्या है, जो भी 30 रुपये हैं, जो भी 30 रुपये हैं, क्या है, 30 रुपये हैं, वो टैक्स में जाएंगे। तो यही होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग इफेक्ट। कि जितना बार भी सामान क्या होगा, बिकेगा, जितने बार भी सामान क्या होगा, बिकेगा या परचेज होगा, अब उसमें ऐड क्या होगा, टैक्स ऐड होता जाएगा। इसी को खत्म करने के लिए, क्या, इसको खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया, इसी को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया और जीएसटी ने इस कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया आकर। क्लियर है बच्चों? तो डिक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स, और इससे मान लीजिए आपने उसको 1430 रुपये में बेचा, अगर आपको एक ही बार टैक्स भरना पड़ता, मानिए अगर आपको एक ही बार टैक्स भरना पड़ता तो उसको कम दाम में पड़ता ना। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जब जीएसटी आया तो दाम चीज़ों का कम होने लग गया। जहां एक पेन पर 50 तरह के टैक्स लगता था, इसका टैक्स ज़्यादा होता था, मतलब इसका रुपये ज़्यादा होता था, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता था। तो क्या, इससे क्या हो गया, एक टैक्स लगा और इससे इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस था वो कम हो गया। वही लिखा है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस करना भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आसान हो गया था। अब पहले बिजनेसमैन को 1000 तरह के टैक्स भरने पड़ते थे, मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स,
मान लीजिए हर और जिस भी टैक्स भरना होता था उसका लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ एक जीएसटी का लाइसेंस ले लीजिए, उसको भर दीजिए, खत्म कहानी, आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बिजनेस करना भी आसान हो गया था। अगला सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मैंने अभी बताया कि आपको मैं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब जीएसटी आया तो जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो भी अलग अलग तरीके के पार्ट थे उनको कम करके सिर्फ एक ही में मर्ज कर दिएगा जीएसटी, जिससे क्या होगा, टैक्स भरना भी आसान हो गया। टैक्स भरना भी क्या होगा, आसान हो गया। वही लिखा है सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स भरना भी क्या हो गया, आसान हो गया, कंप्लायंस हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया। अब लिखा है बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अब आप जहां आपको 50, जब गवर्नमेंट को अगर 50 तरह का टैक्स वसूलना है तो 50 तरह के लाइसेंस इशू करने पड़ते थे, फिर उसमें इफेक्ट उसमें जब कलेक्ट करती थी तो उसको देखना पड़ता था कितना आया कितना नहीं। अब एक ही टैक्स वसूलना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो क्या गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट की, उसको मैनेज करना, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है ये देखना ही बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आसान हो गया था। आपका है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। मान लीजिए अगर आपके कंट्री में 50 तरह के टैक्स या 100 तरह के टैक्स लगाने होंगे तो कोई आपकी कंट्री में आकर पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको पहले ही इतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ जाएगा कि उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जीएसटी ने इस प्राइस को कम किया, इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया, और जिससे क्या होगा, बाहर से लोग हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एप्पल ने भी चेन्नई में शायद नया फैक्ट्री लगाया है, वो किस लिए, इसीलिए जीएसटी, क्योंकि पहले अगर 50 तरह के टैक्स देती तो वो यहाँ नहीं आती, लेकिन अब एक तरह के टैक्स दो, आके अपना बिजनेस करो। अगला है अपलिफ्टिंग जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपका एक तरह का जीएसटी रहेगा, अगर आप एक तरह की जीएसटी भरेंगे तो सरकार को इससे अच्छी इनकम होगी और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है इरिडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। GST had brought in a system whereby business are more and more coming into system resulting इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। जितना हमारा कैश इकोनॉमी है वो क्या है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी कम, एक सिंगल टैक्स लगने के कारण बहुत सारे बिजनेस हमारी कंट्री में आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, कैश इकोनॉमी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। आप खुद सोचिए ना, जितना ज़्यादा बिजनेस हमारी कंट्री में आएगा उतना ज़्यादा कैश तो हमारी कंट्री में बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल। हमने खत्म किया है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव थे जीएसटी के लाने के, क्या क्या कारण थे, क्यों लाया गया था जीएसटी। अब पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, की आखिर जीएसटी होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, काला है, मोटा है, किस तरीके का है। आप किसी के इंसान को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसने चश्मा पहना है, ये उसके बाल ऐसे हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वैसे ही जीएसटी को जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके का है। तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जीएसटी कैन बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब कि सिर्फ जो रजिस्टर कर चुके हैं, जो आपको जीएसटी की साइट पर जाकर टैक्स पहले रजिस्टर करना होगा, अपनी ईमेल आईडी लेनी होगी, तभी जाकर क्या होता है, ये आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। और जीएसटी फाइल कौन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसा कि आपको पता है। आगे है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। एक वैल्यू एडेड टैक्स है, एक वैट है। पहले वैट और स्पेसिफिक टैक्स अलग अलग होते थे, अब सिर्फ वैट है। लेकिन जीएसटी मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स सिंस जीडीपी पेड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्शन एज द जीडीपी लिविड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू। क्या है, अभी बताया मैंने कि जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये वैल्यू के ऊपर लगता है। अभी आपने देखा कि क्या 1000 रुपये का पेन खरीद रहा था, उसके ऊपर टैक्स लगा था, क्या टैक्स लगा था 100 रुपये। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू के ऊपर क्या है, पैसा जो टैक्स लग रहा है वही है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी। अगला है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब है कि जहां से आपने, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक दिल्ली टू आप मान लीजिए भेज रहे हैं हरियाणा, तो क्या जीएसटी क्या है, पहले के जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे उसमें पता नहीं लगता था कि सामान कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बस नॉर्मल आप जो नॉर्मल टैक्स भर देते थे काम हो जाता था। पर जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन है, वो जहाँ सामान को लेता है, मतलब जीएसटी कहाँ से लगेगा और कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब है कि चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, ये आपको पता लग जाएगा जीएसटी देख कर कि हाँ आपका डेस्टिनेशन किधर की साइड है। फिर मैं को पढ़ देता हूँ। लिखा जीएसटी इज चार्ज एवरी टाइम
अ सप्लाई सेल्स इज मेड टिल द टाइम गुड एंड सर्विसेज रीच द कंज्यूमर। और एक बात ये भी है क्या कि आपने सुना होगा कि जब एक सामान बनता है, मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूं यहाँ पर। मान लीजिए मैं आपको चार्ट बनाता हूं, कंपनी के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब मेरे को मैं इतने सारे नाम तो लिखूंगा नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, होलसेलर, होलसेलर के बाद क्या आता है, रिटेलर, और फिर कंज्यूमर। अब जीएसटी अगर यहाँ लगेगा तो जीएसटी क्या होगा, लगता जाएगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, जब तक वो अपने कंज्यूमर के पास उसका सामान, गुड्स या सर्विस पहुंच नहीं जाता था। मतलब जीएसटी जहाँ से चालू होता है जब तक अपने डेस्टिनेशन पे सामान पहुंच नहीं जाता। वही लिखा है क्या कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है जीएसटी सप्लाई बेस्ड टैक्स। पढ़ देता हूँ कि जीएसटी इज चार्ज बाय सेलर इफ द ही रजिस्टर अंडर द जीएसटी वेदर परचेजर ऑफ गुड्स एंड अदर सर्विसेज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी और नॉट। जीएसटी क्या होता है, वही भर सकता है, बताया मैंने, जीएसटी सिर्फ वही भर सकता है जिसने जीएसटी पे क्या होगा, रजिस्टर कर रखा होगा। सिर्फ वही टैक्स पेयर हो जीएसटी का जो क्या करता है, टैक्स भरता हो, जीएसटी में फाइलिंग करता हो। और जी क्या है, जीएसटी इज चार्ज बाय सेलर। कौन, सेलर के द्वारा क्या है, क्या मान लीजिए सेलर ने भरा, मान लीजिए सेलर एक जीएसटी फाइल करता है तो सेलर अपनी भर देगा, पर मान लीजिए परचेजर जीएसटी फाइल नहीं करता, तो इससे क्या अंदाजा लग जाता है हाँ कि अगर वहां सेल हुआ होगा तो वहां परचेज हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जगह सेल होगा तो एक जगह परचेज होगा। तो क्या है, वही है कि जीएसटी से सप्लाई बेस्ड, ये सप्लाई बता देता है कि आखिर कितना सप्लाई गया है, कितना सप्लाई गया है। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। अगला जो हमारा, इफ इनपुट क्रेडिट टू पेड जीएसटी पेड इज अलाउड इट इज एन एसेट। क्या है, इट इज एन एसेट। मतलब जब भी जीएसटी क्या होगा, जीएसटी इनपुट पे होगा, जीएसटी क्या होगा, जीएसटी क्या होगा, इनपुट पे। अब आप एक ध्यान रखिए, मैंने आज कल पिछले वीडियो में जनरल एंट्री में बताया था क्या कि इनपुट कब लगता है, इनपुट कब लगता है बताइए, सेल्स पे। इनपुट, इनपुट कब लगता है बच्चों बताओ, सेल्स पे। मैं एक बार देख लेता हूं आप कह रहे तो। हाँ जी, इनपुट लगता है कब, इनपुट जीएसटी। कहने का मतलब है कि इनपुट जब भी जीएसटी होगा, इनपुट क्रेडिट जीएसटी। अब बताइए, क्रेडिट सर दो होते हैं ना, क्रेडिट और डेबिट। तो एसेट क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। पता है ना, क्लियर का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको पुरानी वीडियोस में, जाकर नहीं देखी तो फटाफट से देखिए। तो यही बोल रहा है कि इफ द इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, मतलब कि जीएसटी जब आप पे कर रहे हैं लेकिन वो कब हो, क्रेडिट साइड में हो, लेकिन इनपुट में हो। क्या है, इनपुट में हो तो क्या होता है, हमारा एक एसेट होता है, हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट होता है। और अगला है जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। जीएसटी कलेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पैसा भरना पड़ रहा है, अगर आपको पैसा भरना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है, आपके लिए लायबिलिटी तो हुई, सिंपल, क्लियर है। और लिखा है अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट सिस्टम जीएसटी डज नॉट कैस्केडिंग इफेक्ट। अब मेरे को जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट समझा दिया है। तो पहले जैसे कि अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम होता था, अब कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी लाने नहीं देता। जीएसटी जब से आया कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है, एक सिंगल हम क्या करते हैं, टैक्स को पास करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। स्टार ऑफ कॉमर्स को जल्दी से जल्दी आप आगे पहुंचाएं। धन्यवाद।